हाय एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। सो बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं। बहुत हद तक हमने बोर्ड्स की तैयारी कर ली है, बहुत हद तक हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो टाइम मैनेजमेंट की एंड एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की, कि जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तब हमारा टाइम भी अच्छे से मैनेज हो और जिस स्ट्रेटजी में हम पेपर कर रहे हैं वो भी हमारी एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट पे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द राइट स्ट्रेटजी। सो सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं क्लास 10th बोर्ड्स के भी एंड क्लास 12th बोर्ड्स के भी। जाके उन सैम्पल पेपर्स को देखो कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप देखो, एनालाइज करो जो हमारे सैम्पल पेपर्स हैं उनको। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो डिफरेंट सेक्शंस हमें गिवन हैं उनको हमने टाइम एलोकेट करना है इस हिसाब से कि हमारे पास एंड में 15 या 20 मिनट्स एक्स्ट्रा बच जाएं, जिन 15-20 मिनट्स में हम अपने पेपर को रिवाइज कर सकें या पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकें, या कुछ जो भी हम अपने पेपर में इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं वो सब चीज़ें हम उसमें कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट 15 मिनट्स के लिए रखनी है और इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। सो अब बहुत ही ज़्यादा वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, सबको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी क्लास 12th केमिस्ट्री, जो हमारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हुए हैं उस हिसाब से जो पेपर पैटर्न है उसको मैंने कैसे कैसे टाइम एलोकेट किया है ईच सेक्शन को, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इसी को फॉलो करना है, आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं जैसे ही आपको सही लगती है। हर बच्चे का अपना ओपिनियन, अपनी चॉइसेस होती हैं। यहाँ से बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे आप अपने टाइम को सही तरह से एलोकेट कर सकते हो और स्मूथली अपना जो पेपर है उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर स्ट्रैटेजी। This year the paper pattern of class 12th CBSE boards chemistry is this. It comprises of 4 sections A, B, C and D. जो सेक्शन A है 1 मार्क्स क्वेश्चन है इसमें, B में 2 मार्क्स क्वेश्चंस, C में 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड D में 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। तो जो सेक्शन A है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 है इस सेक्शन में। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ये दोनों पैसेज टाइप क्वेश्चंस हैं, मींस पैसेज गिवन होंगे एंड आगे फर्दर 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे दोनों में। मींस क्वेश्चन नंबर 1 में भी आगे फर्दर 4 क्वेश्चंस होंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी आगे फर्दर 4 क्वेश्चंस होंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे रखे हैं 20 मिनट्स, कि हमने पैसेज को रीड करना है एंड देन वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा है 20 मिनट्स 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड साथ में पैसेज को रीड करने के लिए। Then comes question number 3 to question number 16 which are total 14 questions. ये 14 questions MCQ based question है। हमें पता है कि MCQ based question में तो हमें हार्डली 1 मिनट लगता है अटैम्प्ट करने के लिए, फिर भी हमने यहाँ पे 20 मिनट्स एलोकेट किए हैं इसके लिए। मीन्स जो टोटल सेक्शन A है उसको हम यहाँ पे 40 मिनट्स एलोकेट कर रहे हैं कि 40 मिनट्स में हमारा जो सेक्शन A है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड दिस टाइम इज, ट्रस्ट मी, मोर देन इनफ टू अटैम्प्ट सेक्शन A। देन कम्स द सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 25। ये टोटल क्वेश्चंस हैं 9। अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को 5 मिनट्स भी लगाए, मीन्स यहाँ पे हम एक क्वेश्चन 5 मिनट्स में अटैम्प्ट करते हैं तो भी यहाँ पे हमारे पास होते हैं टोटल 45 मिनट्स। ठीक है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, इनको इतना ज़्यादा लेंथी तो लिखना ही नहीं होता, 5 मिनट्स टाइम इनके लिए इनफ है। फिर भी अगर आप थोड़े स्लो हो स्पीड में या कोई भी और मैटर हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे वी हैव एक्स्ट्रा 5 मिनट्स। तो जो सेक्शन बी है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे 50 मिनट्स में। तो 40 + 50 दैट इज 90 मिनट्स। 90 मिनट्स दैट इज हाफ टाइम में, जो एग्ज़ाम का हाफ टाइम है, टोटल एग्ज़ाम है 180 मिनट्स का, जो एग्ज़ाम के हाफ टाइम तक हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज सेक्शन A एंड सेक्शन B, अगर हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो। देन कम्स सेक्शन C, 3 मार्क्स क्वेश्चन हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30। टोटल क्वेश्चन हैं इसमें 5। अगर हम ईच क्वेश्चन को 8 मिनट भी दें, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, हमने यहाँ पे 3 मार्क्स ही क्वेश्चन लिया है और उसको हम एक क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे 8 मिनट्स दे रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इनफ टाइम है इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। तो 8 × 5 यहाँ पे हो गए 40 मिनट्स। तो जो हमारा सेक्शन C है वो हमने यहाँ पे 40 मिनट्स में अटैम्प्ट कर लिया। देन कम्स द सेक्शन D, जिसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं
और 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 33। तो इनको हमने करना है, अगर हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे 11 मिनट्स भी देते हैं या 12 मिनट्स भी दे देते हैं तो भी ये जो हमारा सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा कितने में, 35 मिनट्स में। ठीक है, डन। क्वेश्चन से यहाँ से हमें पेपर पैटर्न में क्या पता लगा कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं क्वेश्चन पेपर में, 33 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने 180 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम ये सारा टाइम जो हमने यहाँ पे एलोकेट किया है हर सेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू आर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, तो क्या होगा 40 + 50 + 40 + 35, ये टोटल हुए 165 मिनट्स। एंड अगर यहाँ पे 180 में से 165 माइनस करें तो भी हमारे पास यहाँ पे 15 मिनट्स बचते हैं। अगर हम इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम 15 मिनट्स बचेंगे। इन 15 मिनट्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने पेपर को और सुंदर बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइंस लगा के या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके या हेडिंग्स को अंडरलाइन करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ये 15 मिनट्स में कर सकते हैं। मार्जिन्स लगाना, अगर आपने पहले पेपर में मार्जिन नहीं लगाए हैं तो एट दी एंड अगर आपने दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा है तो एट दी एंड आप यहाँ पे मार्जिन्स भी लगा सकते हो। ये 15 मिनट्स में आप अपने पेपर को रिवाइज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस हैं उनका सीक्वेंस नंबर और आंसर्स का सीक्वेंस नंबर सेम सेम डाला है। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन और है और उसका आंसर कोई और ही नंबर डाल दिया है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में कि ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे इज़ नॉट करेक्ट पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ नॉट करेक्ट, और आपने टिक कर दिया है करेक्ट वाला, या ट्रू और फॉल्स अगर मीन्स अगर कोई ऐसा हो ऑप्शन तो उसमें आपने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी हो, मीन्स केयरलेस मिस्टेक्स। ये जो 15 मिनट्स हैं इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अपने पेपर को रिवाइज करो। ठीक है, अपने पेपर को अच्छे से हाईलाइट करो जो भी पॉइंट्स हैं। अगर आपका कुछ चीज़ बचती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो रहा था, फंस गया है क्वेश्चन माइंड में, रिकॉल नहीं हो रहा, तो ये 15 मिनट्स में अब आप रिलैक्स्ड हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब ओवर हो चुका है, आपका जो जितना हमें पेपर अटैम्प्ट करना था आप कर चुके हो। अब ये जो 15 मिनट्स हैं इसमें आप वो कुछ करोगे जो अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है कि आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे उनको आप रिकॉल करो, या आप क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना था बट आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो उनको अटेम्प्ट करो। तो बहुत ही सारी यहाँ पे अगर आपने कोई डायग्राम है उसको रैंडमली ऐसे ही बना दिया था तो ये 15 मिनट्स में आप वो डायग्राम को थोड़ा और अच्छे तरीके से बना सकते हो। मीन्स अगर हम इस स्ट्रेटजी से चलते हैं, अगर हम ये टाइम एलोकेट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इनमें से किसी रैंडम ऑर्डर में भी पेपर को अटैम्प्ट करें, मीन्स अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमने सेक्शन डी पहले करना है बिकॉज इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और हमें ये आता ज़्यादा है, मान लो पेपर के एनालिसिस के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सा सेक्शन ज़्यादा आता है, तो हमें उसी सेक्शन से शुरू करना चाहिए जो सेक्शन हमें लगता है कि हमें अच्छे से आता है। बिकॉज क्या होता है कि उससे एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है अगर पहले ही वो आपके जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उन पे क्रॉस आ रहा है तो ऑब्वियसली एक जो माइंड है वो उस हिसाब से डेवलप हो जाता है बाकी आंसर शीट के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आते हैं तो आप उनको पहले अटेम्प्ट करो, वो सेक्शन जिसके क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं वो सेक्शन से आप शुरू करो ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े टू द एग्जामिनर। तो यहाँ पे अगर आपको डी सेक्शन लगता है कि आपको ज़्यादा आता है और 5 मार्क्स का है ये सेक्शन तो आप डी से भी शुरू कर सकते हो। किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप इन सेक्शंस को शुरू करो, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पे ईच सेक्शन को टाइम एलोकेट किया है वो वेरी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर ये 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा इसीलिए मिले हैं कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस भी हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में किसी कारण से, या ये जो आपके सेक्शंस हैं ये 5 मिनट्स ज़्यादा भी ले जाते हैं तो भी आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 15 मिनट सारे कवर अप कर दें, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना, मीन्स आता था और छूट गया, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो इनमें से आप कोई भी रैंडम ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो अपने पेपर को केमिस्ट्री एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बस क्या करना है हमें कि हर सेक्शन को जो हमने यहाँ पे टाइम एलोकेट किया है वो यहाँ पे इतना ही राउंड अबाउट इतना ही होना चाहिए। ऑब्वियसली फिक्स्ड तो हम नहीं चल सकते, इसके लिए क्या चाहिए आपको, रिस्ट वॉच, या कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में भी क्लॉक लगे होते हैं बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कैरी अ रिस्ट वॉच इफ़ इट इज़ अलाउड। नाउ अब यहाँ पे सेक्शन की चॉइस करने में कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, ऑलवेज आप इस बात का ध्यान रखो कि कभी कभी 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो
छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक जाना उनको ईजी लगता है, मीन्स एक फ्लो बन जाता है पेपर को अटैम्प्ट करने का। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि नहीं, हम बहुत सारा पढ़ के गए हुए हैं, हमें बहुत सारा याद है, तो जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है उनमें हमने भरपूर लिखना है, इसीलिए हम अपनी जितनी नॉलेज हमें अभी ताज़ी याद है या सबसे पहले जो हम रिकॉल कर पा रहे हैं वो हम अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को दें, ताकि इसमें हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकें। सो इट इज़ ऑल अप टू द चाइल्ड, आपके ऊपर है कि आप कैसे चॉइसेस करते हो। However you make the choice, make sure it is a wise choice. बाकी this is our attempt strategy. Do tell me in the comment section अगर आपको ये attempt strategy boards में help करेगी, ज़रूर comment section में आप मुझे बताना। And बाकी all the very best for the board exam. Stay connected.